जब ब्रह्मभूत अवस्था से आगे बढ़ करके भक्ति की अवस्था में जब आत्मा आती है तब उसको भगवान से साक्षात्कार होता है। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, और ये उदाहरण गुरुजी ने 13 घंटे में दिया है। एक गांव में एक पहली बार रेलगाड़ी आने वाली थी। अभी गांव में लोगों ने किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी है कभी भी कि कैसी होती है। तो अब गांव के सारे लोग ना इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, 3 व्यक्तियों को चुना और बोला तुम वहां जाकर के देखो कि रेलगाड़ी कैसी दिखती है और हमें आकर के बताओ। उसमें से पहले व्यक्ति ने रेलगाड़ी को दूर से देखा और वो भाग करके आया और गांव वालों को बोला रेलगाड़ी में एक काले रंग का इंजन है, आगे प्रकाश है। दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा धैर्य रखा और रेलगाड़ी कुछ निकट आ गई और फिर उसने देखा कि रेलगाड़ी में जो काला इंजन और प्रकाश तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अनेक डिब्बे हैं। फिर उसने भी जाकर के बोला कि रेलगाड़ी में एक काला इंजन है, आगे प्रकाश है और फिर पीछे कुछ डिब्बे हैं। अब तीसरा व्यक्ति को और ज्यादा धैर्यवान था, उसने प्रतीक्षा की कि रेलगाड़ी आगे और निकट आ जाए। तो उसने देखा कि रेलगाड़ी में एक काला इंजन है, उसके आगे प्रकाश है, उसके अतिरिक्त उसमें अनेक डिब्बे हैं, परंतु उन डिब्बों में कई सारे यात्रियों के बैठने के लिए सीटें हैं और उसमें अनेक यात्री बैठे हुए भी हैं। इस उदाहरण से अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से कौन रेलगाड़ी को समझ करके गांव वालों को बता सका? तीसरा व्यक्ति, है ना। अब इसी को आप जोड़िए ब्रह्म, परमात्मा और भगवान से। अब देखो, परम सत्य, ठीक है, इनकी अनुभूति 3 लेवल्स में होती है। एक होती ब्रह्म और परमात्मा और भगवान, ठीक है। परम सत्य क्या है? सत, चित, आनंद, विग्रह। आप ऐसे समझो, ब्रह्म अनुभूति उनकी सत क्वालिटी की है, परमात्मा अनुभूति सत और चित क्वालिटी की है, और भगवान की अनुभूति पूर्ण है जो कि सत, चित, आनंद, विग्रह है। ठीक है। अब देखो, जो परम सत्य के दर्शन दूर से करता है, जैसे ट्रेन वाला जो पहला व्यक्ति था, उसने ट्रेन के दर्शन दूर से किए तो उसको रोशनी दिखी, है ना। तो जो परम सत्य के दर्शन दूर से करता है उसको परम सत्य प्रकाश के रूप में दिखते हैं, और यह बेसिकली ब्रह्म एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब भगवान का ब्रह्म पहलू उन्होंने इतना ही रियलाइज किया, अभी आगे नहीं बढ़े। और फिर जो व्यक्ति परम सत्य के दर्शन थोड़ा और समीप होकर के करता है, तो यहाँ पर योगी जन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान योगी आएंगे, यहाँ पर ध्यान योगी आते हैं। ठीक है, ये ध्यान योगी योगाभ्यास से परमात्मा पहलू तक ही परम सत्य के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, यहां जो हैप्पीनेस मिलती है वो क्या है? ब्रह्मानंद। और यहां जो हैप्पीनेस मिलती है वो क्या है? परमानंद। अब इसके बाद जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी कौन है? भक्ति योगी जिन्होंने परम सत्य को सबसे समीप देखा, मतलब सबसे ज्यादा धैर्य रख के, अगर हम ट्रेन वाला एग्जाम्पल देखें तो वे भगवान की अनुभूति पूर्ण रूप से करते हैं सच्चिदानंद विग्रह के रूप में। और यहाँ पर प्रेममयी सेवा जो है वो एक रिलेशनशिप मास्टर सर्वेंट का, जो हमारा नेचुरल स्वाभाविक रिलेशनशिप है, उसमें स्थित हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हैप्पीनेस मिलती है वो क्या है? प्रेम आनंद की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 6.27 और 28 की बात करें तो जैसा कि भगवान बता रहे हैं 6.28 में कि ब्रह्मभूत अवस्था में जब योगी और आगे योगाभ्यास करेगा और फिर जब वो भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, तब उसको वास्तविक सुख जो है, तब उसे परम जो सर्वोच्च सुख है उसका अनुभव करेगा। और वो कैसे? ब्रह्म स्पर्श, उसकी स्थिति क्या कहेंगे? उसको ब्रह्म स्पर्श, क्योंकि वहां पर क्या हो गया? वो रिलेशनशिप में अब एक्ट कर रहा है भगवान के साथ, और उसी को कहते हैं अत्यंतम सुखम। ठीक है, तो पिछले श्लोक में जो सुख की बात हो रही है वो उत्तम सुख की बात हो रही है ना। ब्रह्मभूत अवस्था में योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि उस अवस्था में क्या हो रहा है?
उस अवस्था में उसकी मेंटल एंजाइटी, मतलब उसकी जो एंजाइटी है, भौतिक स्तर वाली जो एंजाइटी है ना, वो खत्म हो गई, वो उस भौतिक स्तर से ऊपर हो गया है ना, उसके भौतिक स्तर से ऊपर उठ गया, वो आध्यात्मिक स्तर पे आ गया। तो अब क्या है, वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अब वो भौतिक से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए क्या है, वो एक अवस्था तक क्या हो गया, वहां पर उसको उत्तम सुख की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे है। लेकिन इससे भी जब आगे बढ़ेगा, तब उसकी जो स्थिति आएगी, वो ब्रह्म स्पर्श से जो आनंद मिलता है, जिसको अत्यंत सुख कहते हैं, वो उसको प्राप्त होगा, मतलब प्रेमानंद को प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वो भगवान का, वो एक तो वो परम सत्य की पूर्ण अनुभूति, भगवान उनके साथ साक्षात्कार कर रहा है। अब उस रिलेशनशिप में उसको भगवान की सेवा जो है वो प्राप्त हो गई है, तो वही जो है ना, वो उसको हाईएस्ट जो आनंद है वो स्थिति देगी। और वास्तव में क्या होता है, ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से निकली हुई, वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, जिसे कहते हैं अंग कांति। और भगवान का जो वास्तविक रूप है उस तेज के कारण ढका हुआ है। ठीक है, अब आप देखो, किसी वस्तु से बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है, तो आपको वो वस्तु पीछे दिखाई नहीं देती है। तो वास्तव में क्या है, भगवान केवल प्रकाश नहीं है, भगवान का सच्चिदानंद रूप है। यदि हम धैर्य रख करके भक्ति योग की अवस्था तक नहीं जाएंगे, तब हम क्या है कि पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान पाएंगे। हम यही सोच पाएंगे कि भगवान तो एक प्रकाश है। लेकिन यहाँ लॉजिक लगाइए, अगर प्रकाश जो है, तो कोई सोर्स तो होगा उस प्रकाश का, कोई स्रोत तो होगा। प्रकाश अपने आप से ही उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी? अगर हम किसी की शक्ति की बात करते हैं तो पीछे शक्तिमान होना चाहिए। अगर लाइट की बात करते हैं, अगर हम बहुत एक सिंपल एग्जांपल दें, तो पीछे बल्ब होगा जहां से लाइट आ रही है। हम कहें कि भाई हम बल्ब को तो नहीं मानते, लाइट तो अपने आप ही आ रही है। अब सूर्य के प्रकाश की बात करें तो पीछे सूर्य है। अब हम सूर्य को हम ना माने, सूर्य का अस्तित्व ना माने, हम तो कहेंगे नहीं भाई प्रकाश ही, हम तो प्रकाश को मानते हैं। तो वो अनुभूति, वो समझ जो है वो इनकरेक्ट है, वो पार्शल है। और इसीलिए श्री ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है, जिसमें जो भक्त होता है वो भगवान से विनती कर रहा होता है कि कृपया करके भगवान, आपकी ब्रह्म ज्योति के तेज का जो आवरण है वो कृपा करके हटाइए, ताकि मैं आपके मुखमंडल के दर्शन कर सकूं। तो भगवान शाश्वत रूप से, सनातन रूप से निराकार भी है और साकार भी है। निराकार कैसे? निराकार ब्रह्म के रूप में, जो उनका तेज है, उनका प्रकाश है। और साकार वास्तव में उनका क्या है? आध्यात्मिक शरीर है, एक रूप है। लेकिन यदि हम बोले कि परम सत्य केवल निराकार है, तो ऐसा कथन जो है, ऐसा कहना गलत होगा। अब कितनी सारी हम श्रीमद् भागवतम में कथाएं देखते हैं जिसमें भगवान के भक्तों ने भगवान के साथ साक्षात्कार किया, तो उन्हें जो भगवान के साथ साक्षात्कार करने पर आनंद प्राप्त हुआ, वही वास्तव में अत्यंत सुख है, वही ब्रह्म स्पर्श का सुख है। ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जीवात्मा को परम सत्य की पूर्ण अनुभूति, भगवान तक पहुंचना है। उसी अवस्था में वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो सकेगा और भगवान की सेवा, जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो उसके अस्तित्व का स्वाभाविक धर्म है, वो उसका पालन कर सकेगा, उसको प्राप्त कर सकेगा।